हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हमारा टॉपिक होने वाला है रियल, इमेजिनरी एंड कॉम्प्लेक्स सिग्नल्स। ठीक है, जैसा कि आपको टॉपिक के नाम से पता लग रहा है, आज हम रियल, इमेजिनरी एंड कॉम्प्लेक्स सिग्नल्स को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आपको बता दूं, बोर्ड पे हम जो भी डिस्कस करेंगे उन सब की फ़ोटोज़ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ ही आपकी कंप्लीट रिवीजन के लिए हैंड रिटन नोट्स का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएगा, जिसमें हमने हर एक लाइन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं अपनी वीडियो में। ओके, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं रियल सिग्नल्स को। सो व्हाट आर रियल सिग्नल्स? रियल सिग्नल्स आर दोज सिग्नल्स विच आर इक्वल टू देयर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। यानी कि रियल सिग्नल्स वो सिग्नल्स होते हैं जो कि इक्वल होते हैं अपने कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के। यानी कि अगर हम रियल सिग्नल्स का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट करके देखते हैं तो वो हमें क्या है, सेम सिग्नल के इक्वल ही मिलता है। ठीक है, मैथमेटिकली हमारे पास कोई भी सिग्नल xt रियल तब होगा जब वो इक्वल होगा अपने कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट यानी कि x स्टार t के। ठीक है, एग्जाम्पल इसका अगर हम देखें तो यहाँ पे हमने लिया है xt इक्वल्स टू 5t। ये दोनों हमारे पास क्या है, 5 यहाँ पे कांस्टेंट है और t टाइम वेरिएबल है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम निकालते हैं x स्टार t को, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 5t स्टार। अब जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होता है यानी कि सिंपल कॉन्जुगेट होता है, उसका जो इफेक्ट पड़ता है वो खाली इमेजिनरी पार्ट पे पड़ता है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास कोई भी इमेजिनरी पार्ट नहीं है, यानी कि आयोटा वाली टर्म नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि सिंपल ही हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा 5t। ठीक है, तो हमें क्या पता लग गया, x स्टार t जो कि 5t आया है और xt जो कि 5t था, वो दोनों क्या है, आपस में इक्वल हैं। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे सिग्नल xt इक्वल्स टू 5t क्या है, एक रियल सिग्नल है। ठीक है, अब जो हमारे पास रियल सिग्नल्स होते हैं उनके लिए इमेजिनरी पार्ट क्या होता है, जीरो होता है। जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं xt इक्वल्स टू 5t है, यहाँ पे हमारे पास कोई भी आयोटा वाली टर्म नहीं है, यानी कि इमेजिनरी पार्ट नहीं है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि रियल सिग्नल के लिए इमेजिनरी पार्ट जीरो होता है। ठीक है, तो रियल सिग्नल्स वो सिग्नल्स होते हैं जो इक्वल होते हैं अपने कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के। ठीक है, और इनके लिए इमेजिनरी पार्ट जीरो होता है। ठीक है, सेकंड अगर हम बात करें इमेजिनरी सिग्नल्स की, सो व्हाट आर इमेजिनरी सिग्नल्स? इमेजिनरी सिग्नल्स आर दोज सिग्नल्स विच आर इक्वल टू नेगेटिव ऑफ देयर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। यानी कि इमेजिनरी सिग्नल्स वो सिग्नल्स होते हैं जो इक्वल होते हैं अपने नेगेटिव ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के। यानी कि अगर हम इमेजिनरी सिग्नल्स का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट करके देखते हैं तो हमें क्या है, उसका नेगेटिव वर्जन मिलता है। ठीक है, मैथमेटिकली हमारे पास कोई भी सिग्नल xt इमेजिनरी तब होगा जब वो इक्वल होगा नेगेटिव ऑफ इट्स कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट यानी कि माइनस ऑफ x स्टार t के। ठीक है, एग्जाम्पल इसका अगर हम देखें तो xt इक्वल्स टू आयोटा 10t। ठीक है, आयोटा हमारे पास ये मैथ्स वाला आयोटा है, जिसको हम मैथ की फॉर्म में क्या है, आयोटा यानी कि आई लिखते हैं। ठीक है, साथ ही इलेक्ट्रॉनिक्स में हम क्या है, इसको कभी कभार जे से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास सिंपल क्या है, आयोटा है। अब जो हमें यहाँ पे पता है कि जो आयोटा स्टार होता है यानी कि आयोटा का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट या सिंपल कॉन्जुगेट क्या होता है, माइनस आयोटा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे x स्टार t को तो क्या होगा हमारे पास i 10t का स्टार। ठीक है, 10t तो हमारे पास सिंपल कांस्टेंट है तो 10t हो जाएगा, लेकिन i स्टार क्या होगा, माइनस i। ठीक है, यानी कि x स्टार t हमारे पास हो गया माइनस i 10t। ठीक है, इस माइनस को हम यहाँ पे लेके गए, आयोटा 10t हमारे पास क्या है, xt। ठीक है, तो xt किसके बराबर आ गया, माइनस x स्टार t के। ठीक है, जो हमें क्या है, मैथमेटिकल रिलेशन कहता है किसका, इमेजिनरी सिग्नल का। यानी कि हमें पता लग गया कि xt इक्वल्स टू आयोटा 10t क्या है, एक इमेजिनरी सिग्नल है। ठीक है, अब रियल सिग्नल की तरह हमारे पास जो इमेजिनरी सिग्नल्स होते हैं उनके लिए रियल पार्ट क्या है, जीरो होता है। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सिर्फ हमारे पास आयोटा वाला कंपोनेंट है, यानी कि इमेजिनरी कंपोनेंट है, खाली इमेजिनरी पार्ट है, और इसके लिए रियल पार्ट क्या है, जीरो है। ठीक है, तो इमेजिनरी सिग्नल्स कौन से होते हैं, जो इक्वल होते हैं नेगेटिव ऑफ देयर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें
कॉम्प्लेक्स सिग्नल्स। तो व्हाट आर कॉम्प्लेक्स सिग्नल्स? कॉम्प्लेक्स सिग्नल्स आर हाइब्रिड ऑफ रियल एंड इमेजिनरी सिग्नल्स, यानी कि कॉम्प्लेक्स सिग्नल्स हाइब्रिड यानी कि मिक्सचर होते हैं रियल एंड इमेजिनरी सिग्नल्स के, ठीक है। यानी कि कॉम्प्लेक्स सिग्नल्स के पास रियल पार्ट भी होता है और इमेजिनरी पार्ट भी होता है। एग्जाम्पल इसका अगर हम देखें तो हमने लिया है xt इक्वल्स टू ई रेज टू द पावर j8t, यानी कि एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। यूलर्स फॉर्मूले की हेल्प से हमें पता है हम e रेज टू द पावर j8t को क्या लिख सकते हैं, cos 8t प्लस j sin 8t। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो यूलर्स फॉर्मूला है वो कहता है e रेज टू द पावर jx होता है cos x प्लस j sin x, ठीक है। तो इसलिए हमने e रेज टू द पावर j8t को लिखा cos 8t प्लस j sin 8t। अब यहाँ पे हमारे पास कोई भी आयोटा वाली टर्म नहीं है, तो ये हमारे पास क्या होगा, रियल पार्ट। रियल पार्ट मतलब रियल सिग्नल, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास j है, यानी कि आयोटा कुछ प्रेजेंट है, ठीक है। हमने बात की थी कि इलेक्ट्रॉनिक्स में हम आयोटा को एज अ j भी लिख देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया इमेजिनरी पार्ट, यानी कि इमेजिनरी सिग्नल। तो हमें क्या पता लग गया, जो ये हमारे पास e रेज टू द पावर j8t है, ये रियल पार्ट यानी कि रियल सिग्नल, इमेजिनरी पार्ट यानी कि इमेजिनरी सिग्नल, दोनों को कंटेन कर रहा है। तो इसको हम क्या कहेंगे, एक कॉम्प्लेक्स सिग्नल, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये दोनों पार्ट को कंटेन कर रहा है। तो कॉम्प्लेक्स सिग्नल्स क्या होते हैं, हाइब्रिड होते हैं रियल एंड इमेजिनरी सिग्नल्स के, ठीक है। तो हमने क्या है, कंप्लीट कंसेप्ट देख लिया, जिसमें सबसे पहले हमने देखा रियल सिग्नल जो कि इक्वल होते हैं अपने कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के, और इनके लिए इमेजिनरी पार्ट 0 होता है। इमेजिनरी सिग्नल्स जो इक्वल होते हैं नेगेटिव ऑफ देयर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, और इनके लिए रियल पार्ट 0 होता है। साथ ही हमारे पास कॉम्प्लेक्स सिग्नल्स जो कि हाइब्रिड होते हैं रियल एंड इमेजिनरी सिग्नल्स के, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या है, कंप्लीट कंसेप्ट देख लिया रियल, इमेजिनरी एंड कॉम्प्लेक्स सिग्नल्स का। सो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। बाकी आप नीचे दिए नोट्स पढ़ेंगे, आपको और अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन पीस आउट, थैंक यू।